आपको पता है आज का ट्रेंड क्या है हमारे जिन शासन का, जो बड़ा ही भयानक है। एक ही ट्रेंड है आज जिन शासन में, हमको फंडामेंटल कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो नींव के काम है, जो शासन को मजबूती दे, ऐसे कार्य करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और दिखावे वाले कार्य करने में सभी को इंटरेस्ट है। जहां मेरी फोटो आती हो, जहां मेरा नाम आता हो, जहां मेरा सम्मान होता हो, जहां मेरा बहुमान होता हो, जहां लोग मुझे पूछते हो, जहां लोग मेरी अनुमोदना करते हो, जहां लोग मेरी प्रशंसा करते हो, वही कार्यों में आज शासन के एक एक व्यक्ति को रस है। और यहां तक कहना पड़ता है कि वही कार्य में आज गुरु भगवंतों को भी रस है। कड़वी बात है लेकिन मैं कहता हूं, यदि हमने हमारी दिशा को बदला नहीं तो धीरे धीरे हम भीतर से खोखले होते जा रहे। बराबर समझना, आज हमारा कोई वजूद नहीं है, हम वो कुएं के मेंढक जैसे हैं। चार लोग प्रशंसा क्या कर दे, हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं शासन की अंदरूनी हकीकत क्या है, आप जानते नहीं हो। कितनी कमियां हमारे जिन शासन में है आपको पता नहीं। गुरु भगवंतों को भी यह सोचना चाहिए कि शासन के लिए क्या किया जा सकता है, और श्रावकों को भी यह सोचना चाहिए कि शासन के लिए क्या करना चाहिए। ये सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। ठीक है, शासन प्रभावना जरूरी है, मैं मना ही नहीं करता, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है फंडामेंटल काम, नींव के कामों की। और उसी कामों में एक महत्वपूर्ण अति आवश्यक कार्य यानी कि साधार्मिक भक्ति। आपको पता है हमारी संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। आपको पूछे आप कितने भाई बहन, कोई कहेगा हम 3 थे, हम 4 थे, हम 5 थे। आपके बेटों को पूछे तो वो कहेगा 1 या 2 है, लेकिन तीसरी पीढ़ी पे आप चले जाओ, एक के अलावा दूसरा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मूल हमारा खत्म हो रहा है। हम भले कितना कुछ कर ले, कितने मंदिर बनवा ले, कितने उपासने बनवा ले, लेकिन संभालने के लिए कोई चाहिए। हमारी परंपराएं खत्म हो रही है। आधुनिक युग आ गया, मॉडर्न युग आ गया। आपकी लड़कियां दूसरे कास्ट में शादी कर रही है और लड़की वहां गई कि खत्म हो गया, वंश पूरा निपट गया, खत्म हो गया। आगे चलेगा कैसे? गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा हमें कहते थे कि यदि जैन समाज जागा नहीं तो आने वाले 50 साल के बाद एक जैन बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। आज ये कंडीशन है। आपके बच्चे जितने भी फॉरेन जाते वो आने को राजी नहीं, वापस हमको नहीं आना, हम वहीं पे सेटल है। आपकी बेटी या अदर कास्ट में शादियां कर रही है, अब बचेगी कैसे? जैन समाज से 100 बच्चे यदि फॉरेन जाते हैं उसमें से 90 वापस नहीं आते, वहां सेटल है। आज दुनिया का एक भी कंट्री, एक भी देश ऐसा नहीं जहां जैनियों के बच्चे ना हो। यूएसए अमेरिका में 72 संघ है, 72 संघ है, वहां सेटल हो गए, अब नहीं आना उनको वापस, क्योंकि यहाँ का कल्चर उनको जमता नहीं। यहाँ 10 लोग हैं माथे पे बोलने वाले, ऐसा करो ऐसा करो, वहां कोई नहीं है बोलने वाला। स्वतंत्र जीवन है, 10 मिनट सुबह वीडियो कॉल कर लिया, 10 मिनट शाम को वीडियो कॉल कर लिया, 20 मिनट खत्म, बाकी 23 घंटा 40 मिनट जो करना है करो, कोई पूछने वाला नहीं। स्वतंत्रता है वहां पे, स्वच्छंदता है, जैसा चाहे वैसा करो, कोई कहने वाला नहीं, कोई गुरु भगवंत नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। महीने में 1 आध बार मंदिर चले गए तो ठीक है, बाकी वो भी रह जाता है। आपके बेटे जा रहे हैं फॉरेन पढ़ाई करने के लिए, आपकी बेटियां जा रही है अदर कास्ट में, ठीक है महाराज साहब क्या करें, अब आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, वो सुनने को राजी नहीं। आप ना बोलोगे तो भाग के चली जाएगी, आपका नाक कटा के चली जाएगी, कोई बचने की अवस्था नहीं है। जिस हिसाब से गुरुदेव प्रेम श्री दादा कहते थे आज से 20 साल पहले, वो शब्द सही होने का मालूम पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी क्या है, एक संतान बस खत्म हो गया। महाराज जी एक को ही संभाल नहीं पाते, दूसरा क्या करे? धीरे धीरे हमारी जनसंख्या कम हो रही है। मूलगत बातों को आप नजरअंदाज करते हो। ठीक है, हमने कार्यक्रम कर लिया, 200-500 लोग आ गए, बस हो गया, हमारा काम निपट गया। तो शासन की चिंता कौन करेगा?
आपकी हमारी दोनों की जिम्मेदारी, बराबर समझ लेना। साधर्मिकों को सक्षम नहीं बनाया गया, साधर्मिकों को सद्धर नहीं बनाया गया, साधर्मिकों को यदि अपलिफ्ट नहीं किया गया, ऊपर नहीं उठाया गया, तो हम खत्म हो जाएंगे, बराबर समझ लेना। मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, यही बंबई में दादर, और दादर के भीतर आपको पता हो तो शायद बहुत बड़ा एक चर्च है, बड़े रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर, दादर में बहुत बड़ा चर्च है। आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जब गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज थे, दादर में श्रवण सम्मेलन हुआ, स्नेह मिलन जैसा हुआ, बहुत सारे गुरु भगवान एकत्रित हुए थे, और उसी दिन उसी समय 19 जैन परिवारों ने क्रिश्चियन धर्म को अंगीकार किया। मैं बंबई की बात बता रहा हूं, दूर की नहीं। कर्नाटक में, साउथ में आप चले जाओ, आपको पता ही नहीं चले, पहले जैन थे, पीढ़ी की पीढ़ियां खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम संभालते नहीं। हमको इंटरेस्ट है दिखावा करने में, हमको इंटरेस्ट है बड़े बड़े पांडाल मानने में, हमको इंटरेस्ट है साधार्मिक भक्ति करने में नहीं, हमको इंटरेस्ट है स्वामी वात्सल्य करने में, हमको इंटरेस्ट है दिखावा करने में, बस यहीं पे हमारा पैसा जाता है। आज मैं आपको बता दूं, मात्र पालीताना में, बहुत दूर की बात नहीं, पालीताना तीर्थ में साल के करीबन पिछले साल 62 संघ आए, उसके पहले साल 50 संघ आए। एक संघ का बजट कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, आपकी कल्पना के बाहर। कोई संघ का बजट 10 करोड़, 20 करोड़, आप सोच नहीं सकते। अभी एक संघ निकला, उन्होंने कंकु पत्री के साथ सभी को एक सोने की गिन्नी अर्पण करी। बजट कल्पना के बाहर का। खाली एक पालीताना का बजट 100 करोड़ का है साल का। 100 करोड़ रुपए पालीताना में खर्च हो जाते हैं, और वो 8 महीने, 4-5 महीने संघ निकलते हैं, और 5 महीने के बाद हमारे हाथ में क्या होता है? 100 करोड़ रुपए का पानी करने के बाद हमारे हाथ में क्या? कुछ नहीं। फिर भी हमको वहां लड़ना पड़ता है, हमको हमारी रक्षा के लिए खड़े रहना पड़ता है, हमको स्थानिक लोगों के साथ विरोध में रहना पड़ता है। हम क्या करें? 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने के बाद में भी पालीताना में हमारी वैल्यू क्या? 0। अब पूरे शासन का हिसाब लगाइए, हर साल कितना खर्च होता होगा। मैं कहता हूं ठीक है, वो खर्च करना है करे, लेकिन फंडामेंटल कामों में हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है? साधर्मिकों को अपलिफ्ट करने में हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्यों यहां बैठे हुए जितने भी है ये संकल्प न कर ले कि हम एक साधर्मिक को ऊपर उठाएंगे? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये मिशन चलाया आत्मनिर्भर भारत, इसी तरह से जिन शासन को ये मिशन उठाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर साधर्मिक। एक इंसान, एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी उठा लेना, हमारे कोई ज्यादा साधारण नहीं है। मैं कहता हूं कुल मिलाकर 25-50 हजार हो गए, उससे ज्यादा क्या है? एक साल का बजट यदि हम डाइवर्ट कर दे तो हमारा पूरा जिन शासन अद्भुत बन जाए। आज हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारी कह सके ऐसे स्कूल कितनी, मिशनरी स्कूलों में आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो, परियोजना महापर्व आती है, उनकी एग्जाम शुरू होती है, आपके बच्चे परियोजना महापर्व अटेंड नहीं कर पाते, परियोजना महापर्व के में नहीं आ पाते, एग्जाम में नहीं भरेंगे तो फेल हो जाएंगे। कहां से बचेंगे हम? हमारी स्कूल ना के बराबर। पूरे बंबई में हमारे लिए एक ऐसा हॉल नहीं जहां 2000-3000 आदमी बैठ के जैन समाज का एक कार्यक्रम कर सके, ऐसा एक हॉल नहीं। बोरीवली में 1 लाख जैन हो गए, लेकिन फिर भी आपको और किसी के सहारे जाना पड़ता है कि हमें यहां हॉल मिल जाए, हम यहां प्रोग्राम कर ले। हम मिलके एक ऐसा काम ना कर सके। करोड़ों रुपए के मंदिर बना दिया हमने, लेकिन आगे की व्यवस्था क्या? हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाओं के नाम पर हमारे पास शून्य है और कुछ नहीं है। आप समझिएगा, एक व्यक्ति तय कर ले, एक साधार्मिक को ऊपर उठाना है, बस, और कुछ नहीं। 2 साल पहले गुरुदेव के पास बात आई कि अहमदाबाद में साधार्मिक अपने जैन भाई हैं जो रिक्शा चलाते हैं। समझना मेरी बात। कोई व्यक्ति ने आकर के कहा कि गुरुदेव, मैं रिक्शा में बैठकर आ रहा था और मुझे पता चला कि वो तो जैन है, नवकार मंत्र बजा रहा था। मैंने उसको पूछा कि तू जैन है? कहा कि हाँ गुरुदेव मैं जैन। हाँ भैया मैं जैन हूं। वो व्यक्ति ने आकर के, गिरीश भाई हमारे समस्त महाजन वाले, उन्होंने आकर के गुरुदेव से बात करी कि गुरुदेव जैन और रिक्शा चलाए, समाज सेवा का कार्य करते, समाज सेवा में जुड़े हुए इंसान है। उसने पूछा कि
ये रिक्शा तुम्हारी है? कहा कि नहीं, रिक्शा तो भाड़े से है। कितना भाड़ा देते हो? कहा कि रोज के 3,000 रुपए देने पड़ते हैं। कैसे निकालते हो? कुछ नहीं बचता, 200-500 रुपए बच जाते, बस हो गया, उसमें घर चला लेते हैं और कुछ नहीं बचता, और ब्याज के ऊपर पैसे लिए हुए हैं, 5%, 60%, 10% उसका ब्याज भर रहे हैं। गिरीश भाई ने आकर के गुरुदेव से बात की कि गुरुदेव क्या करें? गुरुदेव ने कहा कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा सर्वे निकालिए कि अहमदाबाद में हमारे रिक्शा वाले कितने जैन परिवार। सर्वे निकाला तो पता चला कि करीबन 250 के करीब। जब सर्च किया, जब फिगर आउट किया, जब खोजा तो पता चला कि करीबन 250 के करीब जैन रिक्शा वाले अहमदाबाद में। और 250 में से 100 ऐसे हैं जिनकी खुद की रिक्शा है, जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन 150 ऐसे हैं जो भाड़े के ऊपर रिक्शा लाते, ब्याज के ऊपर पैसे लिए हुए हैं, और वो ब्याज पूरा करते करते जिंदगी निपट जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि एक काम करते हैं, रिक्शा की कॉस्टिंग क्या? 3.5 लाख रुपए। एक रिक्शा की कॉस्टिंग निकलवाई 3.5 लाख, 4.25 लाख रुपए की एक रिक्शा आती है। गुरुदेव ने कहा कि हम एक फंड खड़ा करते हैं और अपने साधर्मिकों को रिक्शा अर्पण करते हैं। सर्वे शुरू किया। हमारे साथ विजय भगवंत चिंतन प्रज्ञाश्री जी महाराज साहब को काम सौंपा गया कि आप थोड़ा सर्वे कीजिए, एक एक से मिलिए, मुलाकात कीजिए, एक एक लोगों को समझिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। सभी को बुलाया गया, करीबन 200 फॉर्म आए। 200 फॉर्म में से प्रथम चरण के लिए 27 लोगों को चयनित किया गया, और 27 लोगों को चयनित करके कहा गया कि हम आपको दान नहीं दे रहे, हम आपको लोन दे रहे, लेकिन बिना ब्याज की लोन दे रहे। आपको हम रिक्शा अर्पण करेंगे, रिक्शा भेंट करेंगे, बिना ब्याज की लोन देंगे, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको आचारों का पालन करना होगा, आपको रोज पूजा करनी पड़ेगी, आपको रोज मंदिर जाना पड़ेगा, आपको पर्व तिथियों में चौविहार का पालन करना पड़ेगा, आपको रिक्शा के भीतर गर्म किया हुआ उकला हुआ पानी रखना पड़ेगा। ये 4-5 शर्तें बना करके फॉर्म भरवाया गया, सभी की सिग्नेचर कर ली गई, और पहले चरण में 4.25 लाख रुपए की एक रिक्शा 27 लोगों को रिक्शा अर्पण करी, और 27 लोगों के मुख के ऊपर जो प्रसन्नता थी, मुख के ऊपर जो आनंद था, मुख के ऊपर जो हंसी थी, वो गजब की थी। गुरुजी और गिरीश भाई, उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक कार्य करने जैसा है। दूसरा चरण, 27 लोग काम पे लग गए, आत्मनिर्भर बन गए, कोई ब्याज की झंझट नहीं, कोई ब्याज का चक्कर नहीं। दूसरा चरण, दूसरे चरण में 25 लोगों को, तीसरा चरण, तीसरे चरण में 54 लोगों को, ऐसे करते करते पूरे अहमदाबाद में आज जितने भी साधर्मिक है जो रिक्शा चलाते हैं, सबके पास एक के माथे के ऊपर भी कोई ब्याज का टेंशन नहीं है, और एक की भी कोई भाड़े की रिक्शा नहीं है, सबकी खुद की रिक्शा है। आज पूरे अहमदाबाद में जो मिशन हमने शुरू किया था, आज करीबन 250 से ज्यादा लोगों को रिक्शा अर्पण कर दी गई। साधारण भक्ति में कहना चाहता हूं, आप तय कर लो, मुझे एक व्यक्ति को अपलिफ्ट करना है, एक व्यक्ति को ऊपर उठाना है। मैं आपको बताऊं, राजकोट में एक आपा भाई आहिर करके एक इंसान है, राजकोट के बाजू के छोटे से गांव से आए हुए। वो राजकोट में आए और उन्होंने, आहिर थे ना, आहिर तो ज्यादा कोई और कोई बिजनेस आवे नहीं, और कोई धंधा आवे नहीं उनको, तो उन्होंने एक पान की दुकान खोली। समझना मेरी बात, एक छोटा इंसान भी चाहे तो क्या कर सकता है। उन्होंने एक पान की दुकान खोली, और पान की दुकान खोलकर धंधा शुरू किया, और पुण्य ने साथ दिया, उनका पुरस्कार था, गाड़ी निकल पड़ी। अब निकल पड़ी तो ऐसी निकली कि एक से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी दुकान, तीसरे से चौथी दुकान, और चौथी दुकान हुई तो उनके मन में ध्यान आया कि अब दुकान के ऊपर मुझे किसी को बिठाना पड़ेगा, मैं अकेला सभी जगह ध्यान नहीं दे सकता। अपने गांव के युवाओं को तैयार किया, अपने समाज के युवाओं को तैयार किया, आहिर समाज। कहा कि आप आइए राजकोट, उन्होंने ऑफर कर दी समाज के अंदर कि आप राजकोट में आइए, आपको पान की दुकान, और कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको पान की दुकान में करके दूंगा, आपकी और मेरी पार्टनरशिप, आप वर्किंग पार्टनर, फाइनेंशियल पार्टनर में, आप धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना, धीरे धीरे उसमें से मैं मेरी पार्टनरशिप निकाल लूंगा, दुकान पूरी आपके नाम के कर दूंगा, आपको मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं करना। मैं आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब तक वो इंसान ने राजकोट में 350 लोगों को पान की दुकान करवा दी, और सभी का एक ही नाम, मुरलीधर पान। अब राजकोट में कोई भी कोने में चले जाओ, आपको वही नाम मिलेगा, मुरलीधर पान के नाम से। आज 350 तो 8 साल पहले, आज कितनी है मुझे पता नहीं। एक व्यक्ति चाहे तो कितना कुछ कर सकता है। अपलिफ्टमेंट,
बराबर समझ लेना, साधार्मिकों को उठाना पड़ेगा वरना नहीं बच पाएंगे। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, जिस हिसाब से हम धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या में धीरे धीरे कटौती होती जा रही, उसी हिसाब से यदि साधार्मिक हमारे इधर उधर भटकने लगे, बराबर समझना, आज लोगों को सबसे बड़ी दो समस्या है, एक अस्पताल एक स्कूल, और दोनों समस्याओं का निराकरण हमारे समाज के पास नहीं है। स्कूल हम दूसरों के सहारे, अस्पताल हम दूसरों के सहारे। आज मैं कहता हूं मुंबई में 10 लाख जैन हो गए मिनिमम, हमारी एक बड़ी अस्पताल नहीं है। आदमी चाहे तो इलाज करवाने कहां जाए? आज आप देखो, काम देखना हो तो आप जाइए बंबई में, सैफी लोगों ने जो काम किया है, क्या मूलभूत पाए का काम, नींव का काम, कोई धमाल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ऐसा उसा इधर उधर कुछ नहीं। पैसा लगाना तो कहां लगाना, नींव के कामों में लगाना। पूरा भिंडी बाजार काया पलट कर दी पूरी की पूरी। सैफी हॉस्पिटल आप जाकर देखो तो सही, आपको पता चले गुरुदेव प्रेमश्री दादा ने अंतिम सांस सैफी हॉस्पिटल में ली। वो अस्पताल में गुरुदेव ने अंतिम सांस ले, और वो अस्पताल में आप जाओ देखो, दिमाग काम नहीं करे, क्या सर्विस, क्या सुविधा, 5 स्टार होटल को टक्कर मार दे ऐसी अस्पताल। वो पूरे वर्ल्ड में 10 लाख है। सैफी लोग, होरा मुस्लिम जिसको हम कहते हैं, पूरी दुनिया में 10 से 12 लाख है, ज्यादा नहीं है। हम मात्र बंबई में 10 लाख होंगे, लेकिन हमारे पास सुविधा के नाम पर शून्य, कुछ भी नहीं। कौन सोचेगा? आप भी नहीं सोचोगे, आप अपनी दुनिया में मस्त है, हम हमारे कामों में व्यस्त है। कौन सोचेगा शासन के लिए? आप भी नहीं सोचते, हम भी नहीं सोचते, और धीरे धीरे भीतर से खोखला हो रहा है हमारा जिन शासन। मैं आपको कहना चाहता हूं, बराबर समझ लेना, आपके पास शक्ति हो, आपके पास सामर्थ्य हो, आपके पास ताकत हो, एक साधर्मिक को ऊपर उठा देना, बस हो गया। एक साधर्मिक ऊपर उठ गया तो हम बच पाएंगे। साधर्मिक बचेंगे तो जिन शासन बचेगा, साधर्मिक खत्म, शासन खत्म। आज हम देते भी है तो कैसे देते? जैसे कोई भिखारी को देते। साधर्मिक भिखारी नहीं, आपका भाई है, आपके साथ में बैठ के आराधना करता है, आपके साथ में बैठ के प्रवचनों का श्रवण करता है, आपके साथ में जाकर के परमात्मा की पूजा करता है, आपके साथ में बैठ करके धर्म की आराधना करता है, वो भिखारी नहीं है, वो आपका भाई है। बराबर समझना। मैं तो कहता हूं कि हर एक इंसान ये तय कर ले, आज जिन शासन में कोई कमी नहीं है, हर एक इंसान ये तय कर ले कि नहीं, मैं एक साधर्मिक को काम पे लगाऊंगा, बस। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।